हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो महत्वपूर्ण जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर हो गया, मैकेनिक्स हो गया और बहुत सारे पोस्ट निकले हैं। तो उसमें जो हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं, टेस्ट सीरीज की श्रृंखला जो जनरल नॉलेज में टेस्ट सीरीज नंबर 1 हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो टेस्ट सीरीज नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें, जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी भी हम स्टार्ट कर दिए हैं। उसी तरह रीजनिंग भी आ जाएगा और मैथमेटिक्स का भी क्लास आपका रेगुलर आते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, क्लास को आप शुरू तक मतलब बने रहिए, आपको समझ आ जाएगा। और जितना भी दोस्त है आप वहाँ पे क्लास शेयर करके और उनको बताइए स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पे जो क्लास है, क्लास रेगुलर आ रहा है। तो देखते हैं, देखिए ये आपका सिलेबस है। क्या है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन आएंगे। और जो भी स्टूडेंट को यदि उनको लगे जनरल इंग्लिश यदि आपको अच्छा है तो जनरल इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं, या जनरल हिंदी अच्छा हो तो जनरल हिंदी एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि देखिए जनरल हिंदी से क्वेश्चन जो है ना, इजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जनरल हिंदी पे आप लोग सही से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जनरल हिंदी जो है ना, आपको जो अंक है आपको अच्छा अंक दिवाएगा जनरल इंग्लिश। तो 25 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। 2 आवर का एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा सीआरपीएफ में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अष्टभुज। अष्टभुज मतलब ऑक्टोपस। घोंघा, घोंघा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्नेल बोलते हैं। सिपिया और इवनियो को किस फाइलम में शामिल किया गया है? तो किस फाइलम में शामिल किया गया है? तो मोलस्का समूह में। किसमें? मोलस्का समूह में शामिल किया गया है। तो 21 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। समझ गए ना? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए मोलस्का, बोलिए सर, मोलस्का, मोलस्का समूह, मोलस्का जो समूह है उसका लक्षण क्या है? देखिए इसका लक्षण जो है, इसमें भी द्वीपार्श्व सममित पाई जाती है। उसके बाद दूसरा देखिए, इनकी जो देह गुहा है बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। जैसे घोंघा आप देखते हैं, घोंघा में देखते हैं शरीर में किस तरह विखंडन होता है। ठीक है, मतलब पार्ट बाय पार्ट पार्ट रहता है घोंघा। तो ये भी देख लिए स्नेल। उसके बाद देखिए थर्ड क्या कह रहा है, इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? घोंघा है, सिपिया है और बहुत सारे जो है जीव है, इसका उदाहरण है। उसके बाद थोड़ा सा हम घोंघा के बारे में बता दें, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल बोलते हैं। देखिए घोंघा जो होता है ना, धरती पर सबसे धीरे चलने वाले यदि जीव बोले ना तो कौन है? घोंघा है। धरती पर सबसे धीमे चलने वाले जीव कौन है? घोंघा है। इतना याद रखिएगा। और घोंघा का जो भोजन है, मिट्टी मिट्टी से या जो छोटे पौधे होते हैं उसके पत्ते से या फूल से होते हैं। जैसे मैं आपको कोई चीज़, जैसे में मतलब लौकी का मतलब बीज बोते हैं तो देखते हैं घोंघा जो है उसको मतलब नष्ट कर देते हैं। तो वही ना बोलते हैं, उसका जो भोजन है मिट्टी हो गया, पत्ते हो गए, फूल हो गए, तो ये सब घोंघा का आपका भोजन है। उसके बाद आपका जो माइंड में आता होगा, सर घोंघा का जो है आपका जीवन कितना होता होगा, बताइए। घोंघा का जो जीवन होता है ना, 5 से 10 वर्ष तक घोंघा जी सकता है। ये याद रखें, मतलब जीवित रह सकता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घोंघा। घोंघा जो है ना, घोंघा का रासायनिक जो वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नहीं, जो साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है? गैस्ट्रोपोडा नाम है। क्या है? गैस्ट्रोपोडा। ये याद रखें, गैस्ट्रोपोडा। तो ये आप क्या करना है, ये सब कॉपी में एक पेन डाउन करते चलिए। यहाँ से जब एग्जाम आएगा, एग्जाम में आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है इसी तरह क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 21 का क्या है? 21 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 22 क्वेश्चन देखिए, चोल चोल राज से क्वेश्चन है। देखिए चोल शासन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए, स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? देखिए कौन सी पदवी धारण नहीं की थी पूछा है। तो कौन सा पदवी जो धारण नहीं किया था? तो देखिए त्याग समुद्र का जो पदवी है वो धारण नहीं किया था। उसके बाद गंगैकोंड और पंडित चोल का जो पदवी है वो धारण किया था। तो राजेंद्र चोल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बता देंगे और देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए क्या है, चोल राजा राजेंद्र ने त्याग समुद्र पदवी जो है धारण नहीं की थी। ठीक है, क्वेश्चन में आया था। उसके बाद देखिए चोल राजा जो विक्रम चोल ने त्याग त्याग समुद्र की मतलब जो उपाधि है वो धारण की थी। ठीक है,
तो देखिए कौन की थे, जो त्याग समुद्र का उपाधि जो धारण किया था विक्रम चोल के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए चोल राजा राजेंद्र ने गंगा कोंड एवं पंडित चोल की उपाधि जो है धारण की थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद बता दें, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा चोल वंश, चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो चोल वंश के जो संस्थापक है विजयालय है, जिन्होंने 850 से 870 ईस्वी में क्या किया था, मतलब चोल वंश का स्थापना किया था। और राजधानी कहाँ बनाया था, राजधानी जो है तंजौर को बनाया, जिसे ऑप्शन में आपका तंजावुर भी देखने को मिल जाएगा, तंजौर बोल सकते हैं या तंजावुर भी बोल सकते हैं। और जो चोल वंश का जो शासन चला था 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चला था। बोलिए सर 850 ईस्वी में स्थापना हुआ, 9वीं शताब्दी कैसे बोले, देखिए 850वीं मतलब 850 है ना, यानी 800 ईस्वी के बाद से जो भी ईस्वी आएगा ना उसको 9वीं शताब्दी में बोला जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और बता देते हैं क्या है यहाँ पे, देखिए विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार है राजेंद्र प्रथम है उसके शासनकाल में देखने को मिला था, ये याद रखिएगा, ठीक है। मतलब श्रीलंका तक भी ये जो है चोल साम्राज्य है जो अपना जो छवि है वहां तक, मतलब वहां तक जो साम्राज्य का विस्तार कर चुका था, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए तंजौर में राज राजेश्वर देखिए राज राजेश्वर बोलिए सर ये कौन सा मतलब मतलब भगवान को समर्पित है। देखिए जहां भी लास्ट में आपको ईश्वर देखने को मिल जाए, आप लोग संधि विच्छेद तो आप सामान्य हिंदी में आप पढ़ेंगे ही और आपको हम पढ़ाएंगे भी, तो जहां पे लास्ट में ईश्वर शब्द देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा भगवान शिव से वो मतलब क्या है, मतलब संबंधित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तब उसके बाद क्या है, तंजौर में जो राज राजेश्वर का शिव मंदिर है उसका जो निर्माण है जो चोल शासक है राजराज प्रथम ने करवाया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जो चोल साम्राज्य है, चोल साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है कौन है, प्रांतक प्रथम को चोल साम्राज्य का वास्तविक जो शासक है वो माना जाता है, ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे। क्वेश्चन जो है VVI है। उसके बाद आपको एक और आपको थोड़ा राज्य व्यवस्था से बता दें, चोल साम्राज्य में जिला को नाडु कहा जाता था, क्या, नाडु कहा जाता था। चोल साम्राज्य में जो जिला था, डिस्ट्रिक्ट, उसको नाडु कहा जाता था। और ग्राम समूह को कुर्रम कहा जाता था, क्या, कुर्रम कहा जाता था। तो इतना जो जानकारी है इतना आप समझ आएगा, बताए ना 10 क्वेश्चन बताएंगे लेकिन कम से कम 70-80 क्वेश्चन के बराबर आपको बताएंगे, समझ गए होंगे। तो 22 का ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, नहीं पूछा था तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23। किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, तो कौन सा ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है ग्रह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 23 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है, देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, पृथ्वी के मतलब जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका जो आकार होता है पृथ्वी के समान मतलब पृथ्वी के आकार के बराबर होता है। और गुरुत्वाकर्षण और संरचना भी होता है ना पृथ्वी के मतलब समान ही होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया था, ये भी याद रखना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बुध बुध और जो शुक्र ग्रह है उसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये VVI है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा सबसे भारी ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बोलिए सर थोड़ा सा मतलब ग्रह के बारे में बता दीजिए, उसका स्थिति कहाँ पे है, क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, तो ये नोट कर लीजिए। देखिए ये है सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य के बाद आपका आ जाता है बुध, नोट कर लीजिए क्या आता है, बुध आता है। उसके बाद आपका शुक्र आता है, ठीक है, बुध आता है, शुक्र आता है। उसके बाद आपका पृथ्वी आता है, क्या आता है, पृथ्वी आता है। उसके बाद मंगल आता है, ये याद रखिएगा। मंगल के बाद आपका क्या आता है, एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। उसके बाद आपका मंगल ग्रह के बाद आपका शुक्र ग्रह की पट्टी है। उसके बाद बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है और वरुण आता है, ये याद रखिएगा। और जो सर्वाधिक CO2 जो गैस पाई जाती है शुक्र ग्रह में पाई जाती है, 96.5% के बराबर जो CO2 गैस है शुक्र ग्रह में पाई जाती है। तो इतना आप याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? बताइए क्या नाम दिया गया है? तो दूध। दूध देखने में श्वेत कलर का होता है, मतलब उजला होता है, तो इसलिए श्वेत क्रांति जो है ना, दूध के उत्पादन के लिए क्रांति लाई गई थी। ठीक है, तो और भी महत्वपूर्ण क्रांति जो है हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको क्रांति से देखने को मिल जाएगा। देखिए, हरित क्रांति। हरित क्रांति आप समझ गए होंगे, खाद्य उत्पादन, जो अनाज उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध दूध उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन के लिए। उसके बाद देखिए, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, और पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन के लिए है। तो ये याद रखिएगा। तो 24 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है सूर्य के मतलब इर्द गिर्द घूमती है। क्या है? पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है के सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? एक क्वेश्चन भी आई, याद रखिएगा। ऋतुओं का बदलना, जो मौसम चेंज होता है ना, ऋतुओं का जो बदलना है, वो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो देखिए, एक क्वेश्चन VVI है, आपको बताया ना, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं VVI क्वेश्चन है। उसके बाद हम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, जैसे में पॉलिटी हो गया, या स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया। जिस तरह आप लोग यदि DRDO में हमसे पढ़े होंगे, DRDO सेक्टर 10 A&A में, तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसी तरह पूरा हम मतलब आपको मेहनत के साथ पढ़ाएंगे, और आपको भी मेहनत के साथ आपको पढ़ाई करना है। समझ गए ना? तो ऑप्शन सी जो है 25 का करेक्ट आंसर है। इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। देखिए, कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि जो सूर्य है हमारे सौर मंडल का केंद्र है। क्या है? सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का केंद्र है, और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। कौन बताया था? कॉपरनिकस बताया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद बता दें, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, भू परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी का एक उपग्रह है। बहुत सारे स्टूडेंट है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पृथ्वी उपग्रह है चंद्रमा का, या चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। तो ये याद रखिएगा। क्या है? चंद्रमा जो है ना, एक उपग्रह है। किसका है? पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखिएगा। उसके बाद एक और पॉइंट नोट कर लीजिए। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात जो है मतलब क्या होता है? बराबर होता है। ये याद रखिए। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये याद रखिएगा। मतलब दिन रात है जो बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने गांधी जी पर एक विशेष चित्रात्मक साहित्यिक संकलन प्रकाशित किया है? तो कौन सा देश है? तो देश का नाम है आपका, याद रखिएगा, नेपाल। कौन सा नाम है? नेपाल है। नेपाल ने गांधी जी के 191 मतलब 151 मतलब 151 जो जयंती है, उनको चिन्हित करने के लिए जो मतलब विशेष चित्रात्मक जो साहित्य है, उसका संकलन करवाया है। ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका माइंड में आता होगा, सर थोड़ा नेपाल के बारे में बता दीजिए, क्योंकि पड़ोसी देश है भारत का। तो पड़ोसी देश से और जो पूर्वोत्तर स्टेट है, मतलब जो पूर्वोत्तर स्टेट में 8 कंट्री आते हैं, तो उसके बारे में आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन जो है वहां से देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन आपको बताते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल का जो कैपिटल क्या है बताइए? नेपाल का कैपिटल क्या है? आपका काठमांडू है। और मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा, सर जो मतलब नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, नए PM बने हैं, उनका नाम क्या है? तो पुष्प कमल दहल। ये नोट कर लीजिए। क्या है? पुष्प कमल दहल। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एक माइंड में आता होगा, सर ठीक है, PM बता दिए, राष्ट्रपति भी अभी चेंज हुए हैं नेपाल में। तो राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिए, रामचंद्र। क्या नाम है? रामचंद्र। रामचंद्र क्या नाम है? पौडेल। रामचंद्र जो पौडेल है, रामचंद्र पौडेल जो है, मतलब नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये याद रखिएगा। तो उसके बाद आपका माइंड में आता होगा, सर नेपाल है, नेपाल से भारत के कितने जो स्टेट है वो सीमा साझा करता है? तो 5 स्टेट जो है सीमा साझा करता है। बिहार है, नोट कर लीजिए, यूपी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है, और एक सिक्किम है। ये याद रखिएगा। समझ गए होंगे? तो इतना जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको बता दिए, बताए ना। 10 क्वेश्चन मतलब 60 से 70 क्वेश्चन के बराबर आपको बताएंगे। तो क्लास के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सबसे छोटा आयन है, बताइए निम्नलिखित में से सबसे छोटा आयन कौन है? तो सबसे छोटा आयन कौन है? आपका जो SI के पावर 4 प्लस है, SI4 प्लस है, वो सबसे छोटा आयन है। तो ये नोट रख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन किए रहिएगा ना, तभी क्वेश्चन आप लोग ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या है, देख लीजिए यहाँ पे आयन दिया हुआ है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। और जिस भी मतलब आयन का प्रोटॉन की संख्या जितना कम होगा, प्रोटॉन की संख्या जितना कम होगा, उसमें जो आयन है सबसे कम होगा, याद रखिएगा। मतलब प्रोटॉन की संख्या यदि ज़्यादा होगा, मतलब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, तो जो मतलब आयन है उसमें उसका आयन जो है सबसे कम होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन की संख्या इसका ज़्यादा है, इसलिए आयन जो है ना इसका कम है, क्योंकि जो आयन है आपका प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। इतना आप लोग समझ लीजिएगा, क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। बता दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है, किसी जैव यौगिक के किसी जैव यौगिक में किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन, किण्वन मीन्स फर्मेंटेशन इंग्लिश में बोला जाता है, कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे मतलब एंजाइम बोला जाता है, मतलब प्रकिण्व बोला जाता है। किण्वन और किण्व, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किण्वन लिखा हुआ है और यहाँ पे किण्व है, तो आंसर इसका आप लोग सही से मतलब आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो 28 का क्या है, 28 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, किसी जैव यौगिक के प्रकिण्व प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन मीन्स फर्मेंटेशन कहते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, मतलब जो प्रक्रिया की वेलोसिटी है, मतलब वेग है, उसको मतलब चेंज कर देते हैं, मतलब परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग न लेकर अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्या करते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया को चेंज कर देता है, मतलब परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन वो अपने आप को अपरिवर्तित रहता है, मतलब अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 28 का क्या है, 28 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आपका माइंड में आता होगा, सर किण्वन, किण्वन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, किण्वन जो है एक जैविक रासायनिक क्रिया है, इसमें जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब विघटित होते हैं। सॉरी, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बता दें, देखिए किण्वन, किण्वन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लुई पास्चर के द्वारा किए गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं।